वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरु यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानकारी देंगे जो कि 8 से 9 गुना बढ़ चुकी है, मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है और आगे इसमें किस तरह से क्या करना है इसी के बारे में वीडियो है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखें तभी कुछ आइडिया बन पाएगी। आई एम इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरु यूट्यूब चैनल। मल्टीबैगर जो स्मॉल कैप है, दिस हैज़ लेफ्ट इन्वेस्टर विथ ए वैल्यूएशन हैंगओवर, क्योंकि इनके वैल्यूएशन है काफ़ी स्ट्रेस हो गई है, प्राइस अर्निंग रेशियो काफ़ी ओवर स्ट्रेस हो गई है कंपेयर टू द अदर मिड कैप और लार्ज कैप। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हाउ द स्मॉल कैप स्टॉक्स विच वाज मल्टीबैगर्स बिकम ओवर स्ट्रेस, क्योंकि उनके वैल्यूएशन जो है प्राइस अर्निंग रेशियो हैप्टिक मात्रा में बढ़ चुकी है एंड इट इज़ नाउ वैल्यूएशन हैंगओवर। तो इसमें एक तरह से कॉशंस है इन्वेस्टर को कि फर्दर ये आगे उतना रिटर्न दे पाएगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कई गुने बढ़ चुके हैं। हम सारे डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो द निफ्टी स्मॉल कैप 100 इज ट्रेडिंग एट ए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 6.7 which is the highest since FY13. At least 128 small cap multi-baggers are trading above 5 years average price earning ratios. तो जो भी आपके जो स्मॉल कैप है, ये आपकी 5 साल की जो पिछला रिकॉर्ड है उनसे उनकी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उस पर वो ज़्यादा ट्रेड कर रही है। इट्स वैल्यूएशन इज वेरी वेरी हाई। कम से कम 128 स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक ऐसे है जिनकी प्राइस अर्निंग रेशियो, जो अर्निंग से प्राइस अर्निंग रेशियो मीन्स उनकी जो प्राइस है अर्निंग से लगभग 5 साल के जो पिछला एवरेज है उससे वो ज़्यादा रन कर रही है। एन एनालिसिस ऑफ मल्टीबैगर स्टॉक्स विथ ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 500 से लेकर के और 10,000 के बीच में रिवील दैट 128 नेम्स लाइक राजू इंजीनियरिंग 721% अप हो गई है एक साल के अंदर में। उसी तरह पिकार्डली का देखेंगे 661%, क्यूपिड का 683%, केपी एनर्जी का 578%, सिलचार टेक्नोलॉजी का 556%, मैगेलेनिक क्लाउड 455% above. These are some examples. Energy last trading rate was 353 on 15 मार्च। तो उसकी देखिए इसकी एक महीना से लेकर के एक दिन में आपकी 6-7% गिर चुकी है, लेकिन एक साल का रिटर्न देखेंगे तो इसमें 561 गुना बढ़ चुका है और 2 साल में इसने 738% बढ़ा और 3 साल का देखेंगे तो बिल्कुल आप विश्वास नहीं हुआ किसी को कि 35-49% बढ़ चुका है। उसी तरह राजू इंजीनियरिंग का देखेंगे 15 मार्च को 196 रुपये बंद हुई, 2% हायर पर। अगर आप देखेंगे तो एक हफ्ते में -1.6%, एक महीने में 5.9%, 3 महीने में -5.7%, क्योंकि इनका एक साल का अगर 6 महीने का रिटर्न देखें तो 154% बढ़ा हुआ है, एक साल में 640%, 2 साल में 500 यानी 5 गुना 2 साल में, 3 साल में 8 गुना। इस तरह से इसकी मल्टीबैगर रिटर्न दी हुई है ऑलरेडी। केपी ग्रीन एनर्जी को ले तो फ्राइडे को 1452 रुपये पर बंद हुई थी, -2.46, एक हफ्ते में ये 15.6% करेक्शन हुई है। बट इसकी अगर रिटर्न देखेंगे तो 3 साल में ये 37 गुना हो चुकी है, 3683%, जो कि कोई आदमी इमेजिन नहीं कर सकता है कि जो स्टॉक्स है इतना भी बढ़ सकता है। 2 साल में देखेंगे तो ये ऑलरेडी 867%, एक साल में लगभग 391% और 6 महीना में 154% बढ़ करके ये हैवी मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको दिया है। बट फर्दर ये आगे क्या देगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि इसमें यूटर्न आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग के कारण, तो थोड़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उसी तरह अगर सलासार टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का देखेंगे जो 1/4 बोनस दिया था जस्ट एक महीना पहले, तो आपको फ्राइडे को 21.50 पर बंद हुई, 4% अप पर। ये भी जो है आपकी BLV ने इसमें काफ़ी ब्लॉक डील किए थे इसमें, जो कि आपकी जो चौखानी है फॉरेन इन्वेस्टर के थ्रू से मार्फत से इंडिया में स्टॉक्स को मैनिपुलेट करता था, जो कि मंडी लॉटरी केस में ये इसकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें भी सलसार में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है कुछ परसेंटेज।
बट सालसार ने अपने फ्राइडे के दिन आफ्टर 2 PM इसने क्लैरिफिकेशन दी है कि इसमें सिर्फ शेयर धारक हैं और किसी तरह की कंपनी पर किसी तरह का कोई भी इनका अधिकार नहीं है और किसी तरह की इसमें बैकडोर में कोई तरह की जो मार्केटिंग होती है वो नहीं हुई है। इस पर सेबी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ किए हैं। उसके थोड़ी क्लैरिफिकेशन आने के बाद में आपको एक हफ्ते में जो 6% नीचे आ गई है, एक महीने में 14% नीचे आ गई थी, तो थोड़ी सी स्टॉक्स को राहत मिली और 4% अप में बंद हुए आफ्टर क्लैरिफिकेशन कि इसमें किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा। अगर देखेंगे 6 महीना में ये आपकी 107%, एक साल में 148% और 3 साल में देखेंगे तो आप 469% ऑलरेडी बढ़ चुका है। अगर पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्री को देखेंगे तो लास्ट फ्राइडे को 306 रुपये में बंद हुई थी, एक महीना में 14% गिरा है, एक हफ्ते का देखेंगे तो 12% और फ्राइडे के दिन 1.9% गिरी। ये भी एक मल्टीबैगर रिटर्न दे करके काफ़ी बहुत ज़्यादा ये शेयर बढ़ चुका है। अगर 5 साल का देखेंगे तो ये हो गई है 2782%। बियॉन्ड इमेजिनेशंस 3 साल में ये देखेंगे तो 26 गुना हो गई हुई है। जो भी शेयर प्राइस थे 2 साल में 1000 गुना के आसपास और एक साल में 487%, 6 महीना में 179% और 3 महीना में आपकी 39%। ये मल्टीबैगर रिटर्न दे करके काफ़ी शेयर का दाम आगे बढ़ चुका था। अब जो है डाउन हो रहे हैं, तो कितने डाउन होंगे ये जो नीचे सबसे ले चुके हैं 10 रुपये 20 रुपये पर जो शेयर भाव में ले चुके हैं, अब उन पर डिपेंड करेगा कि ये कितना सेलिंग देंगे, क्या करेंगे। उसी तरह का ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो 237 रुपये पर क्लोज हुई थी फ्राइडे के दिन, 4% गिरी थी फ्राइडे के दिन, एक हफ्ते में -13.6%। बट इसके अगर रिटर्न देखेंगे तो विश्वास नहीं होगा, 5 साल में ये 14 गुना हो चुका है, 3 साल में लगभग 8.5 गुना, 2 साल में लगभग 8 गुना, एक साल में 769%, 6 महीना में 4 गुना के आसपास और 3 महीना में जस्ट 1.5 हो चुकी है 140% पर। तो इस तरह से आप देखें कि ये स्टॉक जो है ये बिल्कुल कितनी हाई रिटर्न दे चुकी है। अगर आप क्यूपिट लिमिटेड का देखेंगे तो 2128 रुपये जो फ्राइडे के दिन भाव थी 4% गिरी है, एक हफ्ते में 13% टूटा है ये। अगर इसकी रिटर्न देखेंगे तो विश्वास के परे है, 5 साल में ये 13 गुना हो चुकी है, 3 साल में 8 गुना, 2 साल में 8 गुना, एक साल में करीब 7.5 गुना, 6 महीना में 4 गुना, 3 महीना में लगभग 1.5 गुना और एक जो महीना है उसमें 4% के हिसाब से रिटर्न दे चुका है। तो इतनी बड़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है ये, इस शेयर के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आदमी सोच के बाहर है। फर्दर आगे अगर ये वैल्यूएशन मेंटेन नहीं कर पाया तो मान लिया कि अभी गिरावट जारी है इसमें, तो आगे देखते हैं, इसे वॉच करते हैं आगे क्या होती है इसमें। अदर स्टॉक वाज वेरी रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसमें आपकी 15 तारीख को स्टॉक स्प्लिट हुई थी, जबकि 10 रुपये के फेस वैल्यू को उन्होंने 2 रुपये किया तो एक के बदले 5 शेयर दिया। एक्स डेट के दिन जो है आपका 5% बढ़ी थी, एक महीना में 75%, 3 साल में 3 गुना, एक साल में 10 गुना और 3 साल में 16 गुना और 5 साल में ये 36 गुना के आसपास ये स्टॉक्स आगे जा चुका है। उसी तरह आपकी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स है, संदूर मैग्नीज है, जेनस पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सालासार टेक्नोलॉजी, पक्का, मिश्र धातु निगम, वीएटेक, वाबेक एंड सेक्सॉफ्ट, ये सारे कुछ नाम्स है, ऐसे बहुत सारे नाम है अभी नीचे दे रहा हूँ। इन सभी जो है एक साल में 6 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे इनकी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है काफ़ी ओवर स्ट्रेच हो चुका है वैल्यूएशन के हिसाब से, प्राइस अर्निंग के हिसाब से। तो फर्दर ये आगे तक कहाँ तक जाएगी और कहाँ से यू टर्न लोगी डिपेंडिंग करेगा जो नीचे के जो ऑपरेटर है वो किस तरह से स्टॉक्स को सेलिंग करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स है उसमें कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको इसमें ज़्यादा लॉस नहीं हो, क्योंकि बहुत ऊपर लेवल में चल रही है सब स्टॉक्स और प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये 40% नीचे करेक्शन आ सकते हैं। लिस्ट दे रहा हूँ जिसमें आपने राजू के बारे में बता दिया, पिकार्डी एग्रो के बारे में बता दिया, क्यूपिड केपी एनर्जी, एक है सिलचार एनर्जी, मैगलेनिक क्लाउड्स, मास्टर ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स इंडिया, मान इंडस्ट्रीज, ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, केपी एनर्जी, एवेंटेल, नाइनटेक सिस्टम्स, यूनी एवेक्स एलोय प्रोडक्ट्स, इमको इलेक्ट्रॉनिक्स, तनेजा एरोस्पेस, सर्वेश्वर फूड, रेमोसन्स इंडस्ट्री, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स एंड सुजोग टेलीमेटिक्स।
कुछ 128 से लेकर के 130 शेयर जो है काफ़ी 6 गुना 7 गुना बढ़ चुके हैं, जो कि स्मॉल कैप है, बहुत मल्टीबैगर के रूप में ऊपर जा चुके हैं। तो इन स्टॉक्स में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर प्रॉफिट है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करते चलिए, क्योंकि अगर मार्केट जो नीचे डाउन हुई और इनका प्रॉफिट बुकिंग अगर आ गई तो ये स्टॉक्स जो काफ़ी जो 8 गुना 9 गुना बढ़ चुके हैं एक साल के अंदर में, ये काफ़ी नीचे की ओर जा सकते हैं। Analysis said that in the mega bull run, the trend of stock trading a high PE compared to the historical average is common. We are seeing price earning expansion as well as euphoria moves in the mid cap and small cap spaces. Investor should not worry about this, but they are advised to remain nimble about the quality shares because we will see some intermediate shakeout phase, said Santosh Meena, head रिसर्च ऑफ द स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से जो महाबुल रन जो चल रही है, मार्केट का ऑल टाइम हाई सेंसेक्स चल रही है, निफ्टी चल रही है, इसमें देखा गया है कि जो स्टॉक्स प्राइस अर्निंग रेशियो है कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि लार्ज कैप स्टॉक्स है उनके जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस कारण से जो इन्वेस्टर है, स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, वो जो स्मॉल कैप है, पेनी स्टॉक है, बहुत सस्ते दाम में होते हैं, उस पर वो दौड़ पड़ते हैं। और इसका फ़ायदा लेते हुए जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो सट्टेबाज है, जो विदेशों से एफपीआई द्वारा पैसे लाते हैं, इंडिया में लगाते हैं, उसको शेयर को जो दाम को मैनिपुलेट करते हैं और इसको और बहुत आगे बढ़ाते हैं। इसमें रिटेल इन्वेस्टर की फंसने की चांस होती है, जो कि पिछले हफ्ता में 1100 करोड़ की जो स्टॉक्स फ्रीज हुए हैं, ये सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप और पेनी कैप के अंदर ही आ रहे हैं। तो इसमें जो निवेशक है उनको विशेष तौर से सावधानी रहने की ज़रूरत है। जो स्टॉक्स काफ़ी ऊपर रन कर चुकी है उसमें निवेश से बचे और प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिए, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।